क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है एक नया खतरा? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। एक बड़ी अपडेट आई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से और जीएस को ऐसा लगता है कि भारत की इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, इजराइल और ईरान के बीच का जारी युद्ध, और जिसमें यूएस की एंट्री होने के बाद से युद्ध काफी भीषण हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों की तरफ से बयानबाजियां भी जारी है। यानी कि ये युद्ध फिलहाल तो रुकने की तरफ नहीं बढ़ता दिख रहा। हालांकि कुछ पॉजिटिव पॉइंट जरूर आ रहे हैं दोनों ही तरफ से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम ईरान के ऊपर अटैक्स को 5 दिन के लिए होल्ड करेंगे और सोचेंगे, क्योंकि बातचीत पॉजिटिव निकल रही है। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि हमने कोई बातचीत की ही नहीं अमेरिका से। तो कंट्रोवर्सी भी जारी है, कंफ्यूजन भी जारी है और युद्ध तो जारी है ही। अब सुनिए एक बड़ा अपडेट। दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भारत की ग्रोथ को लेकर एक बड़ा झटका दे दिया है। यानी युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में और उसका सीधा असर पड़ता दिख रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। पहले जहां भारत की जीडीपी ग्रोथ करीब 7% मानी जा रही थी, 7%, अब उसे घटाकर सीधे 5.9% कर दिया गया है। सोचिए, इतनी बड़ी कटौती। लेकिन आखिर क्यों? मिडिल ईस्ट की टेंशन से भारत का क्या लेना देना है? देखिए, बहुत कुछ लेना देना है और उसका असर आपको भारत में दिखने भी लगा है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स के इस टारगेट को नीचे लाने की असल वजह है कच्चे तेल की कीमतें। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही ऑयल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है और अगर यहाँ रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर खतरा मंडराता दिखा तो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते दिखे, हर इमर्जिंग मार्केट के ऊपर दबाव दिखा और भारतीय बाजार भी उनमें से एक है। अब गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड की कीमत मार्च में करीब $105 प्रति बैरल और अप्रैल में $115 प्रति बैरल तक जा सकती है। मार्च में तो हमने इसको 119, 111, $112 प्रति बैरल के आसपास का स्तर लगाते देख लिया। लेकिन अगर अप्रैल में भी $115 का अनुमान जो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से लगाया गया है, अगर वो कायम रहता है तो तेल और महंगा होगा और इसका सीधा सा असर भारत पे पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा झटका है भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करते हैं और अगर इस इंपोर्ट करने वाले तेल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि होगा क्या? आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। समझिए कैसे? तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, दूध, सब्जी, गैस, पेट्रोल, सब कुछ। यानी आपकी और हमारी जेब पर, आपके और हमारे बजट पर सीधा असर। इसी वजह से महंगाई का अनुमान भी गोल्डमैन सैक्स की तरफ से अब बढ़ा दिया गया है। पहले जहां 3.9% की उम्मीद थी, अब वो बढ़कर 4.6% तक जा सकती है, 4.6%। हालांकि ये अभी भी आरबीआई के टारगेट रेंज में है, लेकिन खतरे की घंटी जरूर नजर आ रही है यहाँ पर। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके लोन महंगे होने वाले हैं? जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को मजबूरी में ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। रेट कट का तो फिलहाल सवाल खड़ा हो नहीं रहा, रेट कट जैसा तो कोई सिनेरियो बनता दिख नहीं रहा। उल्टा अब जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है करीब 50 बेसिस पॉइंट, यानी 0.50% तक रेपो रेट बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट बढ़ने का असर आप जानते ही हैं, होम लोन महंगा हो जाएगा, कार लोन महंगा हो जाएगा, पर्सनल लोन महंगा हो जाएगा, सबकी ईएमआई बढ़ जाएगी। यानी हर महीने आपकी जेब से ज्यादा पैसा जाने वाला है। और ये यहीं खत्म नहीं हो रहा है, भारतीय रुपए पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। साल 2026 में अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 4% तक गिर चुका है। रुपया कमजोर होगा तो इंपोर्ट और ज्यादा महंगा होगा और महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही देश का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, चालू खाता घाटा जिसे कहते हैं, वो भी बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है? 1.3% से बढ़कर यह अनुमान करीब 2% जीडीपी तक का लगाया गया है। इसका मतलब है कि देश की कमाई और खर्च के बीच का अंतर और ज्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, अगर इजराइल ईरान का ये युद्ध लंबा चल गया तो भारत की ग्रोथ धीमी, महंगाई तेज, रुपए पर दबाव और ईएमआई महंगी, चारों तरफ असर दिखेगा।
सवाल ये कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में और बड़ा आर्थिक झटका देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है? गोल्डमैन सैक्स की ये जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।